नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश आपका स्वागत कर। अब देखेंगे टू कॉमन वाला केस। एक नंबर हो गया आपका, दूसरा है व्हेन ओनली टू कॉमन। ठीक है, जिसमें क्या होगा, जिसमें दो संख्याएं क्या होंगी, कॉमन होंगी। तो कैसे होंगे इसको हम अभी बताया था हमने। इस टाइप से कोई भी पासे के अंक दिए होंगे आपको, पासे की दो सतह दी होंगी आपको, सही है, दो पासे दिए हुए। अब इसके जो क्वेश्चन हम देखेंगे, अब इसको देखिए, इसको किस टाइप से हल करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि आपको गिवन वाली संख्याएं जो है कितनी है, इधर आपकी 2 और 3 ये कॉमन और यहाँ पर ये कॉमन है। ठीक है, जब इस टाइप से आपके पास प्रश्न आए तो इसके लिए हमें जो लॉजिक लगाना होता है वो जो कॉमन उनको हटा दीजिए। सही है, बचा क्या है, 4 और 6, यानी कि 4 के विपरीत जो हो गया वो क्या हो जाएगा, क्या आएगा 6, और 6 के सामने आ जाएगा आपका 4। तो क्या है कि 2 3 के अपोजिट होगा क्या, क्योंकि सेम फ्रंट पे दिया तो नहीं होगा ये। ठीक है, 2 जो है वो 3 के अपोजिट होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। 3 2 के अपोजिट हो गया क्या, नहीं होगा, क्योंकि वो हमें पहले ही दिख गया है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि हम इसको किसी एक फेस को लेंगे, आपको ये दिख गया है कि 4 और 6 एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अब हमारे पास इसमें आपको नंबर कितने मिले, 1 2 3 4, और ये कौन सा हो गया, ये यानी हमारे पास टोटल 4 नंबर है। अभी हमारे पास 2 हिडन नंबर है। 2 कौन से हैं, हिडन नंबर है। अब हिडन नंबर हम बात करेंगे, सबसे पहले तो हम कैसे देखेंगे, एक तो ये पूछते हैं हम सबसे पहले 4 के विपरीत वाली संख्या ज्ञात करें। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 ज्ञात करें। दूसरे में दिया जाता 2 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। चलिए, ये वाला देखो आपको दिख रहा होगा, बहुत आसान, हम यहाँ पे कर चुके हैं। क्या देखा हमने कि 4 के जो विपरीत है वो कौन सी संख्या है, 6, और 6 के विपरीत 4। तो ये वाला तो आंसर इजी था। लेकिन हम जब बात करेंगे 2 की, आपको दिख रहा है कि 2 नंबर और 3 नंबर, इनके पीछे कौन सी संख्या छुपी हुई है, 2 3 4, उधर है 2 3 6। तो इनके अगर हम पीछे की बात करें, देखो 4 और 6 की बात नहीं करेंगे, वो एक दूसरे के आमने सामने हो गए। संख्या बचती है हमारे पास 2 और 3। तो इनके सामने वाली जो संख्या है वो है आपकी 1 नंबर और है 5 नंबर, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही है। कौन सी संख्या है, 1 नंबर और 5 नंबर। लेकिन हमसे प्रश्न में ये पूछा कि 2 के विपरीत कौन संख्या है। इसका मतलब है कि 2 के विपरीत या तो एक नंबर संख्या होगी या फिर 5 नंबर होगी। सही है, और ऐसे 3 के विपरीत हो सकता है 1 हो या हो सकता है 5 हो। यानी जो ये, इससे मैंने पहले आपको जब सिंगल डाइस वाली बात की थी, इससे मैंने कहा था कि जब हमें 2 संख्या नहीं दिख रही हैं, 2 डाइस, 2 संख्या हमारे पास क्या आ गई है, यहाँ पे 2 संख्या कॉमन आ गई है, तो जो छिपी हुई संख्या में कैसे पता लगे कौन संख्या है। यानी हमारे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं है, एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं होता तो उसके हम क्या बोलते हैं कि ये इसकी पॉसिबिलिटीज है। ये क्या है, इसकी पॉसिबिलिटी है। और जब बात हम करते हैं पॉसिबिलिटी की, संभावना की, तो कोई सा भी आंसर हो सकता है, इसको हम टाल नहीं सकते। वो डिपेंड करेगा आपका ऑप्शन पे। ऑप्शन पे कैसे करेगा, उसको हम ऑप्शन में देखेंगे। ठीक है, अगर आप आपसे यहाँ पे देखिए ऑप्शन कैसे, मान लो कुछ भी रहेगा, हमसे अगर फिलहाल पूछा 2 के, तो 2 के विपरीत का अगर हम आंसर की बात करेंगे तो 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। 2 के विपरीत 1 भी और 5 भी। और अगर हम 3 की बात करें तो 3 के विपरीत 1 भी हो सकता है और 5 भी। अगर हम 1 की बात करें तो 1 के विपरीत कौन है, 1 के विपरीत 2 है या 3 है, और ऐसे ही 5 है तो उसके लिए भी दोनों संख्या बराबर होंगी। तो 5 के लिए कौन सी हो जाएगी, 5 के लिए हो जाएगी 2 या 3। यानी कुल मिला के अगर आपसे प्रश्न में इसके बारे में इनमें पूछा जाए कि बताइए 2 के विपरीत, तो 1 और 5 आएगी। 3 के विपरीत 1 और 5 आएगी। 1 के विपरीत तो इन दोनों की संख्या की संभावना है, और 5 वाले में तो इन दोनों, क्योंकि किसी एक का सर्टेन आंसर नहीं दिया है। अब जो हम आंसर देखेंगे वो इसके क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि हमें जो क्वेश्चन किस किस टाइप के दिए जाएंगे। देखिए, उसको अगर आप प्रश्न 1 मानेंगे तो उसको 2 मानेंगे, क्योंकि वहां पे हमने 2 केस देखे थे कि 2 के विपरीत कौन सा है
और या फिर हम कहें 1 के विपरीत कौन सा है। तो प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे, इसमें हम दो तीन पाँच संख्या हमारे पास 2 3, इसको 2 3 5 या 6 कर लेते हैं, इसको 2 3 6, और ये वाली जो संख्या है ये हो जाएगी आपके पास। देखिए पहले वाले पासे में अंक दिए हैं 2 3 6 और दूसरे में दिए हैं 3 5 और 6, सही है। 3 5 और 6 पहले में दिए थे 2 3 और 6। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए 5 के विपरीत कौन संख्या है। 5 के विपरीत कौन सी संख्या है। इसको हम सबसे पहले वही करेंगे जैसे भी हम अभी क्या किया हमने देखा है कि 2 इधर है हमारे पास, 2 3 6 यहाँ पे है 3 3 और 6, यानी कि ये संख्या जो है ये कैसी है, ये कॉमन है। 3 और 6 की अगर हम बात करेंगे तो ये कैसी संख्या है, ये कॉमन है। तो कॉमन वाले को क्या कर रहे थे हम लोग, काट रहे थे। जो संख्या बची वो क्या होगी, एक दूसरे के सामने, वो क्या होगा एक दूसरे के सामने, ठीक है। आपको दिख रहा है 2 के सामने क्या, आपसे पूछा 5 के विपरीत, तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 2। अगर इनमें से किसी का पूछा जाता कि बताइए 3 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत क्या है, तो भी हम जैसे पॉसिबिलिटीज वाले आंसर देख चुके हैं वैसे करेंगे। अगर आपसे पूछा जाता सपोज करो अपोजिट टू 4, या हम कहें कि संख्या, अगर हम कहें 4 के विपरीत कौन सी संख्या है, 4 के विपरीत कौन सी संख्या है, तो उसका उत्तर क्या देंगे हम लोग, उत्तर हम देखेंगे। देखिए 2 5 के अपोजिट है, बचा क्या हमारे पास बचा 3 और 6। देखो 3 और 6 के विपरीत वो संख्या है जो हमारे पास दिख नहीं रही है। हमें क्या नहीं दिख रहा है, हमें दिख रहा है 2 है 3 है 5 है। हमें जो नहीं दिख रहा वो है 4 नहीं है, और संख्या हमारे पास 1 गायब, यानी कि 1 और 4 ये 2 ऐसी संख्याएं जो कि क्या है, जो कि मिसिंग है। अब अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि सभी की सभी 6 संख्या हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमसे प्रश्न पूछा है 4 के विपरीत, आपको दिख रहा है 4 के विपरीत किसी एक को हम नहीं बता सकते, हमारे पास 6 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। तो 4 के विपरीत जो आंसर आएगा, 4 के विपरीत जो आंसर है वो है आपका 3 और 6, सही है। जैसे कि इससे पहले हमने देखा था कि 4 के विपरीत 3 और 6, 1 के विपरीत 3 और 6 है। अगर आप इनमें से बात करके बताइए 3 के अपोजिट विपरीत कौन सी है, तो 1 और 4 है, और 6 से 6 के विपरीत। तो हमसे जो आंसर पूछा था वो था कि 4 के विपरीत संख्या कौन सी होगी, तो 4 के विपरीत जो संख्या है वो है 3 या 6। बाकी डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया है। मान लो ऑप्शन में दिया हो कुछ आपको इस टाइप से, ये आपको ऑप्शन दिया है A B C और D। हमसे प्रश्न पूछा कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या है, आपको ऑप्शन में दिया है 1 2 3 4, सही है। हमें ये पूछा है, हमें ये दिया है ऑप्शन में कि 1 2 3 4, बताइए 4 के विपरीत कौन संख्या है। आपको दिख रहा है 4 के विपरीत तो एक संख्या 2 बार तो रिपीट करेगी नहीं। रही बात दूसरी 2 और 5 की, तो 2 के विपरीत जो है, मतलब 4 के, ये जो 2 है वो किसके विपरीत की है, 5 की, तो 4 का ये नहीं रहेगा। उसके बाद बचती है 3 की, उसके बाद बात बचती है 1 की और 3 की। जो 1 और 3 वाली संख्या है ये क्या कहेंगे हम, 4 से हमसे पूछा गया है कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या है। हम यहाँ पे देखा 1 किसके विपरीत है, 3 और 6 के। हमसे पूछा है 4 के विपरीत कौन सी संख्या है, तो जो 4 है और 1 है वो तो एक फेस के, एक उस पे आएगा, तो इसको तो हम नहीं ले सकते। अब बचा हमारे पास 4 का, तो 4 के विपरीत संख्या 3 और 6 में जो आंसर होगा वो लगाएंगे, तो वो आंसर दिया हमको 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम डिपेंड करेगा यहाँ पे ऑप्शन में। दूसरा, अगर हमारे पास ऑप्शन मान लो बदल जाता है, ऑप्शन कुछ हमारे पास इस बार से दिए हैं A B C D, और हमसे पूछा यही वाला प्रश्न कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या है, तो हम इसको देखेंगे 1 2 3 3 और 6, सही है। इस बार आपको आंसर दिया है कि 1 है 2 है 3 है, या 3 और 6 दोनों हो सकती हैं। देखिए अब आपको यहाँ पे आंसर 3 भी दिख रहा है, 3 और 6 भी दिख रहा है। हमने पॉसिबल वाले में क्या देखा था कि जो बेस्ट पॉसिबल है, जो सटीक आंसर है, यानी कि हमारा आंसर कौन सा दिख रहा है हमें, 3 और 6। 3 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, इसके हम ऑप्शन देख सकते हैं कि 2 के विपरीत क्या है, 2 जो है वो किसके विपरीत की संख्या, 5 के विपरीत की।
एक संख्या जो हमने यहाँ पे क्या देखा था, एक जो है वो 3 और 6 के विपरीत की है, हमसे पूछा है 4, ठीक है। तो 4 के विपरीत जो आएगा बेस्ट पॉसिबल आंसर 3 और 6 है। 3 सिंगल है जो कि डेफिनेट नहीं है, जो कि डिटरमाइंड नहीं है, 3 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है, इसलिए हमारा बेस्ट पॉसिबल आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो देखेंगे वो हम देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब हम ऑप्शन के ब्याह पे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कि इसको हम एलिमिनेट कैसे करेंगे। मान लो आपको 2 पासे दिए हुए हैं, आपको 1 3 6, एक प्रश्न दिया 1 3 6 और आपसे इसमें पूछा है अपोजिट टू। चलो इसको बनाते हैं, इसके बाद देखते हैं इसका क्वेश्चन किस किस टाइप से बन सकता है। मान लो इसमें क्या कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन दिख रहा है 1 और 6, 1 और 6, यहाँ पे हमें दिख रहा है 1, यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो है 2 और 5। हम मान लेते हैं अपोजिट टू, इस बार की हम बात कर रहे हैं अपोजिट टू, ये हम कहें 5 के विपरीत कोई हमें संख्या निकालनी है, 5 के विपरीत कोई संख्या निकालनी है। मान लो 2 के विपरीत निकालनी है, हम ले लेते हैं 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, सही है। हम सबसे पहले जैसा मैंने बोला क्या दिया आपको, 1 और 6 काट दो, बचा आपके 3 के विपरीत कौन सी संख्या आ गई, 3 के विपरीत आ गई 4। अब जो आपको संख्या दिख रही 1 और 6, इसमें क्या दिख रही है आपको 1 और 6, इस 1 और 6 के जो विपरीत है वो है 2 और 5, कौन सी है 2 और 5। लेकिन ये फिक्स नहीं है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है 2 के विपरीत पूछा है, तो 2 के विपरीत आपकी 6 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, तो इसमें कोई हमारे पास सर्टेन आंसर नहीं है। अब ये डिपेंड करेगा हमारा ऑप्शन पे, जैसे ऑप्शन दिए रहेंगे उस टाइप से, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं ऑप्शन में, इसमें 5 सही है। अब ये संख्या दी हुई है, इसमें अगर आप देखेंगे तो हमें दिखा है कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या आई 1 या 6, इसमें 1 और 6 में से कौन सी दिख रही है, हमें दिख रही है केवल 1, इसको लगा देंगे बाकी सब कैंसिल। दूसरा इस टाइप से हो सकता है आपके पास ऑप्शन, जो प्रश्न में पूछा जाएगा 6 दिया है, 1 दिया है, 1 और 6 दिया है, और तीसरा दिया है आपको मान लो 2 के विपरीत पूछा 5, ठीक है। अब आपको बताना है कौन सा आंसर है, तो देखो इसमें अब आपको दिख रहा है आंसर में 1 भी दिख रहा है और 6 भी दिख रहा है, लेकिन बेस्ट पॉसिबल कौन सा है जिसमें दोनों ऑप्शन है, ये वाला क्या होगा आपका राइट आंसर, जो बाकी सब क्या है बेकार है, ठीक है। दूसरा है अब आपको दिया हुआ है एक मान लो जिसमें दिया आपको 1 है, 2 है, 6 है और सी एंड डी है, 1 2 और 6। आपसे पूछा गया क्या 2 के विपरीत, तो एक सतह पे या एक पासे में एक नंबर रिपीट तो करेगा नहीं, 2 तो सबसे पहले कट गया, उसके बाद आंसर 1 करेंगे या 6 करेंगे। तो जब इस टाइप की स्थिति, जिस टाइम दोनों आंसर दिए जाए, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा बेस्ट वो होगा कैन नॉट डिटरमाइंड, कैन नॉट डिटरमाइंड। क्योंकि देखो हम इसमें कह नहीं सकते कि आंसर कौन सा है, हमें ये थोड़ा पता है कि 2 के विपरीत 1 होगा या 6 होगा, यानी कोई कंफर्म नहीं है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमें दी हुई है पॉसिबिलिटी दी हुई है, तो इस टाइप का आंसर आपको कभी मिलेगा तो इसमें क्या करेंगे हम कैन नॉट डिटरमाइंड करेंगे। चलो अगर ये कैन नॉट डिटरमाइंड, एक चीज बताते हैं, यहाँ पे मान लो ये दिया हुआ आपको A B C और D, अब आपको दे दिया जाए यहाँ पे 3 4 6 और नन ऑफ दीज, ये हम कहें इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगर हम इनमें से कोई नहीं की बात करेंगे, देखिए हमें क्या दिया ऑप्शन, इसमें दिया हमें कहा, ये देखिए हमें 2 के विपरीत पूछा है, 1 और 6 कहीं दिख रहा है, 1 और 6 हमारे पास ये रहा 6, हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे 6। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, हम कभी भी जब ऑप्शन लगाते हैं हमसे, जैसे हमने यहाँ पे 1 क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सी एंड डी या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर हमें क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमें बेस्ट ऑफ आंसर दिख गया था, यहाँ पे हमने सी एंड डी से लगाया क्यों, हमें दिख गया यहाँ पे 1 भी हो 6 भी है। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हमें 6 दिख रहा है। इस टाइप के प्रश्न में कभी भावुक नहीं होना है, और आप सोचो कि चलो यहाँ पे 1 तो दिया नहीं तो केवल ये होगा, इस टाइप क्वेश्चन अगर ये ऑप्शन दिया है तो हम क्या लगाएंगे इनमें से, जब हमारे पास ऑप्शन ये हो और हमारे पास कोई सर्टेनिटी ना हो, हमारे पास एक फिक्स आंसर ना हो, इस टाइप से पॉसिबिलिटीज हो, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 6 ही होगा, उसके पीछे हमारे पास 1 भी हो सकता है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा, हमने ये देखा कि इसमें देखो हमारा आंसर पहले आ चुका था, हमने ये आपको तरीके वो बताए हैं कि इस टाइप के ऑप्शन के हिसाब से आप लोग क्या करोगे, जो ऑप्शन में दिया जाएगा आप उसके हिसाब से इसको क्या कर सकते हो, आंसरों को चूज कर सकते हो। ये आपने जो देखे थे अभी तक, ये सारे वो ऑप्शन थे जो हमने उसके आंसर के बाद ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने इसे क्या किया था, एलिमिनेट किया था। अब हमारे पास इसमें एक दूसरा ऑप्शन ये आ सकता है कि
हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें 2 फेस दिए रहेंगे, उसमें हमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे डाइस के फॉर्म में। उसमें हमें ये देखना होगा कि कौन सी डाइस ऐसी है जो हमारी बेस्ट है या जिसका आंसर आ सकता है, उसको हम देखेंगे इस वाले क्वेश्चन। इसमें जो हमें संख्या दी हुई है वो दे रखी है आपको अल्फाबेट के फॉर्म में, ए बी सी। इसमें दिए ए बी सी, बी सी, ए बी सी, बी सी और एफ। सही है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें आपको दिया है ए एफ ई, दूसरे में दिया है आपको ई बी डी, ई बी डी, ई बी डी। तीसरे ऑप्शन में दिया है आपको ए डी सी, ए डी सी। चौथे में दिया है आपको बी सी डी, बी सी और डी। ठीक है, अब हमें इसमें ये देख के बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। अच्छा, इसमें ये देखिए सबसे पहले कॉमन क्या है हमारे पास, यहाँ पे दिख रहा है आपको। अगर हम कॉमन की बात करें तो हमारे पास बी सी इसमें क्या है, कॉमन है। जो कॉमन है उसको हम हटा देंगे, बचा क्या, ए के सामने क्या नंबर आ गया हमारे पास, एफ। सही है। सबसे पहले तो हम देखेंगे ए के अपोजिट कौन सा नंबर है, एफ, और एफ के अपोजिट है हमारे पास ए। सही है। अब हम जब इसकी एफ और ए की बात करते हैं, इसकी हम एफ और ए की बात करेंगे तो आपको दिख रहा है ये एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। अगर ये अपोजिट हो तो हम बात करेंगे बी और सी। देखिए ए बी सी, बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास डी और ई। यानी कि अगर हम बी और सी की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी और ई, ये जो क्या है एक दूसरे के अपोजिट मिलेंगे आपको। अब हमें इसमें ये देखना है कि हमारा बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। इसमें सबसे पहले देखिए बी सी, इसमें हम कैसे एलिमिनेट कैसे करेंगे इसको, ए और एफ एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें जरा देखें ए और एफ वाले कितने ऑप्शन है। सबसे पहला देखो ए और एफ जो कि अपोजिट है, एक फेस पे आ ही नहीं सकते। सबसे पहली बात, ए और एफ क्या होगा, ये एक दूसरे के अपोजिट फेस पे जो कि आ नहीं सकते। अब अगला कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है बी के अपोजिट डी और ई हो सकता है, तो बी के अपोजिट में देखो बी के जो अपोजिट वाला नंबर है, बी के अपोजिट वाला, क्या वो एक फेस पे आ सकता है, नहीं आएगा, कैंसिल। उसके बाद बताएं जरा, उसके बाद आपको दिया है सी बी डी, सी बी और डी। अगर हम सी बी डी की बात करें तो सी के अपोजिट में कौन सा, सी बी और डी। ये कैसे, सी बी के अपोजिट में क्या है, डी, तो ये नंबर भी क्या, ये आएगा क्या, नहीं आएगा। अगर हम थर्ड वाले को देखें, थर्ड हमारा कहता है ए डी सी, ए डी और सी, ए डी और सी, ये तीनों वो नंबर हैं जो कि आपके किसी फेस पे नहीं आ रहे। ए के अपोजिट में एफ, तो ए के साथ नहीं एफ है, नहीं है। बी अगला नंबर है हमारे पास डी और सी। अगर हम डी की बात करें और सी, तो ये एक दूसरे के अपोजिट दिखे हैं, तो ये हमारा क्या है, बेस्ट पॉसिबल आंसर है। तो ये क्वेश्चन थे जो हमने देखे अभी तक कि जब हमारे पास 2 फेस क्या हो, कॉमन हो, तब कैसे होगा। एक फेस वाला हम देख चुके हैं। अब अगला जो क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें देखेंगे नो कॉमन। इसको एक बार नोट कर लीजिए जो लोग कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें आप देख रहे हैं यहाँ तक हमने बिल्कुल बेसिक किया है। अगला जो इसका तीसरा पॉइंट हमें मिलेगा वो मिलेगा देखने के लिए नो कॉमन का। नो कॉमन में आपका रहता है जिसमें कोई भी अंक एक दूसरे से मैच ना करता हो, जिसमें कोई भी अंक एक दूसरे से मैच ना करता हो। तो इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। ये आप देख चुके हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं इसके लिए हम। ऑप्शन तो देखो, ऑप्शन वाला जो रहता है आपका, आप सॉल्यूशन निकाल के उसके बाद ऑप्शन से ही जो क्वेश्चन लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन दिया है जिसमें ये दिया है कि 1 2 3 4 5 6, जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा है, यही वाला क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि 1 2 3। तो इसमें अब हमें ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो, आपको सबसे पहले तो आप ये देखिए इसमें कोई कॉमन है क्या, नहीं है। हमसे इसमें पूछा है प्रश्न कि अपोजिट टू 4, ये हम पहले इसकी बात करते हैं, अपोजिट टू 2 यानी 2 के विपरीत। जब हम 2 से विपरीत की बात कर रहे हैं, देखो इसमें जब कोई कॉमन नेम कैसे पता लगाएंगे। अगर आपको याद हो, हमने शुरुआत में एक चीज देखी थी कि मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या है। मानक पासा वो पासा जिसकी अपोजिट फेस का सम, जिसकी विपरीत संख्याओं का योग कितना आ जाए, 7 आ जाए। साधारण पासा वो पासा होता है जिस बराबर वाली सतह का योग क्या हो, 7 हो। इसमें देखिए क्या कुछ ऐसा है क्या, इसमें सबसे पहले हम साधारण पासे चीजों को चेक करते थे। साधारण पासा अगर उसका जो बराबर वाली सतह का योग 7 है तब तो क्या है, साधारण पासा है, नहीं तो क्या हो जाता था वो मानक पासा। तो इसमें कहीं पर भी ऐसा दिख रहा है कि ये साधारण पासा है, तो ये हमारा कौन सा, मानक पासा, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी 7 नहीं है। और जब हमारे पास मानक पासा आ जाता था तो फिर हमें संख्याओं को निकालना बहुत आसान होता था। जो दिया है आपको संख्या 1 2 3, हमें क्या करना, विपरीत संख्याओं का योग कितना होता है, 7। तो 1 के विपरीत 6 आती है, 2 के विपरीत
5 और 3 के विपरीत 4। ये हमारी संख्या है जो मानक पासे में होती है। ठीक है, हमसे पूछा है 2 के विपरीत कौन सी संख्या है, तो 2 के विपरीत कौन सी वाली हो जाएगी, 5। सही है। अगर हमसे पूछा जाता कि बताइए, ये हो गया हमारा पहला और ये रहता दूसरा कि 5 के बताइए, 5 के विपरीत संख्या बताइए। अगर हम 5 की बात करें तो 5 के विपरीत कौन सी संख्या है, यहाँ से हम देख लेंगे 5 के विपरीत 2 है। अगर हम बात करें 5 की जगह पे यहाँ पे 4 के विपरीत कौन सी संख्या है, तो 4 के विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगी, 4 के विपरीत आपके पास 3। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा, 3 आएगा। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी रहते हैं नो कॉमन वाले बहुत आसान रहते हैं। दूसरा हम इसको देखते हैं जिसका ये टाइप दिया हुआ, हम इसी में से देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें दिया है ये वाला, सही है, क्वेश्चन हमें दिया है ये वाला, और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द अपोजिट टू 3, यानी कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या है। अब 3 के विपरीत आप देखेंगे कौन सी इसकी विपरीत संख्या है। जैसा कि मैंने ये आपसे बोला, क्या दिख रहा है आपको, जब हमारे पास हमें ये दिख रहा है क्या, इसमें कहीं पर जनरल डाइस वाला कंसेप्ट दिख रहा है क्या, इसमें जनरल डाइस है क्या, नहीं है। जनरल डाइस मतलब साधारण पासा नहीं है। साधारण पासे की जो मेन पहचान है वो है इसके साथ वाली संख्याओं से। वो किससे है, साथ वाली संख्याओं से। अगर जो बराबर वाली सतह से की संख्याओं का योग 7 नहीं है मतलब वो साधारण नहीं है, और साधारण नहीं है मतलब कौन सी है, मानक पासा है। और मानक पासा होता तो ये वाली चीजें फॉलो करता है ये। अगर इन चीजों फॉलो करेगा तो 3 के विपरीत कौन सी आएगी, 3 के विपरीत आपका 4 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, आंसर जो है आपका वो आएगा 4। सही है। अगर इसमें कुछ और पूछा जाता, मान लो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें पहले 3 पूछा, इस पर हम इसका करते हैं 1 के विपरीत, 1 के विपरीत कौन सी संख्या है। ठीक है, तो ये वाला जो इसका आंसर आएगा हमारा क्या, 1 के विपरीत कौन सी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो जो आंसर है इसका क्या आएगा, 6। ठीक है, तो ये फर्क है इसमें साधारण पासे में और मानक पासे में। तो नो कॉमन में बहुत आसान है, जब बात रहे कि कोई संख्या कॉमन नहीं है तो इसमें क्या होगा, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि वो साधारण पासा है या मानक पासा है। जैसा कि मैंने बोला, इसको आप साधारण पासा और मानक पासा, बस आपको इसमें कंपेयर करना है। अगर वो साधारण पासा है उसके लिए क्या होता है, उसकी बगल की दोनों सतह का योग कितना होता है, 7 होता है। अगर 7 है तब तो साधारण है, नहीं है तो मानक पासा है। और मानक पासा जैसे ही होता है तो आपका कंसेप्ट लग जाता है अपोजिट सरफेस वाला, यानी कि विपरीत जो सतह है उन दोनों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ तक जो ये जो पॉइंट थे अभी तक हमने देखा कि 1 डाइस वाला हम देख चुके थे, 1 पासे वाला, 2 पासे वाला देख चुके थे। अब हम अगली क्लास में देखेंगे 2 से अधिक यानी 3 पासे वाली और हम खुली सरफेस वाली। धन्यवाद।